हाँ, उम्मीद तो ऐसा है कि अभी बिज़नेस हमारा काफ़ी डाउन है और उसके लिए 2 मेजर कारण हैं। एक तो जो हमारी छूट दी थी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट लाने के लिए जो छूट दी थी, वो खत्म होती जा रही है एवरी ईयर 5% के हिसाब से। दूसरा है कि डॉलर का प्राइस बहुत बढ़ गया है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो रही है, उसकी वजह से ये बिज़नेस डाउन हो रहा है। बिज़नेस के लिए सरकार को कस्टम ड्यूटी को लेके थोड़ा फोकस कर सकते हैं, जितना कम हो सकता है, इतना करेंगे, तो उसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होएगी और कंजम्पशन बढ़ेगा और बिज़नेस बढ़ेगा उसमें। क्या उम्मीदें लग रही है? क्या आपको उम्मीदें इस बजट से आने की क्या उम्मीदें लग रही हाँ, मैं बताया आपको कि इसमें कस्टम ड्यूटी, डॉलर अगर कम हो सके, गवर्नमेंट कर सकती है उस चीज़ों में और अगर फॉरेन की कंपनी इधर आके और इन्वेस्टमेंट करे, तो बेटर हो सकता है। है? सर, इसके अलावा देखा जा रहा है कि हम अगर बात करें तो आयात निर्यात इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे भी काफ़ी असर पड़ रहा है। इम्पोर्ट ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, एक्सपोर्ट जो भारत से होता था वो पिछले कुछ महीनों से डाउन हुआ है। इस पर क्या लगता है सरकार को ध्यान देगी तो कितना देश को अर्थव्यवस्था को उसकी मजबूत मिलेगी? अगर हमारी इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे बहुत कम इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है और इंपोर्ट पे निर्भर एक्सपोर्ट है। और जब रॉ मटेरियल अगर हमारा जो आता है उसमें बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा, रॉ मटेरियल अगर कम कॉस्ट पे आ जाएगा, देन हम प्रोडक्ट बना के आउट ऑफ कंट्री भी दे सकते हैं, तो एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, नो डाउट। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि जब रॉ मटेरियल ही सस्ता नहीं आएगा और प्रोडक्शन ही सस्ता नहीं होगा तो कैसे होगा एक्सपोर्ट। मार्केट की स्थिति इस वक्त क्या है पिछले दौर और अभी के प्रेजेंट टाइम? डे बाई डे डाउन होती है, 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा डाउन है, मे बी अभी 30-40% के स्पीड से बिजनेस चल रहा है जो पहले के मुकाबले, और वो बहुत डाउन है बिजनेस तो। क्या कारण है? बता नहीं सकते, एक तो डॉलर दिख रहा है कि डॉलर की प्राइस बहुत बढ़ने की वजह से हुआ है और ऑल ओवर डाउन है, कैश फ्लो डाउन है, कैश फ्लो बहुत मार्केट में कम है, तो बिजनेस डाउन है ना, डाउन होता है अभी। उसका कारण तो छोटे मोटे कारण होते हैं, यूएस का कारण हो सकता है, चाइना के कारण हो सकते हैं, इस तरह से कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारी कंट्री का तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट उसके लिए कुछ बजट में करे और कुछ हो जाए तो अच्छा है। सर जी, जी। 1 तारीख को बजट पेश होने वाला है। जी। आपकी क्या उम्मीदें हैं? टेक्सटाइल की क्या उम्मीदें हैं? जहाँ तक बजट की बात है, बजट निरंतर प्रगतिमान है, स्थिरता से एक दिशा में एकांगिक रूप से आगे बढ़ रहा है, यानी बार बार हमारी दिशाएं नहीं बदल रही है। हमने जो एक रोड तैयार कर लिया है, हम उसी रोड पर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम तो मोदी जी के इस बारे में बहुत प्रशंसक हैं कि उन्होंने न तो वित्त मंत्री को बदला है, वित्त मंत्री अपनी एक दिशा में एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, और जो मोदी जी का सपना है कि 2047 विकसित भारत, उस दिशा में ये बढ़ रहा है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस बजट में भी इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। जैसे इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म में जो 30% जो इनकम टैक्स लग रहा है, डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो कम होना ही चाहिए। 30 से 25 और 25 से उसको 20 तक लाना चाहिए, जिससे कि किसी भी व्यापारी को किसी भी प्रकार से टैक्स में चोरी करने की इच्छा ही नहीं बने। हम सुख से जिएं, हमने टैक्स चुका दिया और हम आनंद से जिएं। कोई व्यापारी नहीं चाहता है कि हम टैक्स बचाएं और हम तकलीफ में आए, परेशानी में आए। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये बजट अच्छा होगा, ये हमारी उम्मीद है। रही बात टेक्सटाइल के सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो टेक्सटाइल में नीचे से लेके ऊपर तक, यानी अगर हम बात करें पीओवाई से लेकर धागे से शुरू करें, फिर कपड़े का धागा, धागे के बाद में वीविंग, वीविंग के बाद में प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद में फिर उसके वैल्यू एडिशन, फिर उसका गारमेंट्स वगैरह बनाना, यानी एक लंबी श्रृंखला है। और इस श्रृंखला को शुरू से लेकर आखिर तक अगर एक बार शुरू व्यवस्थित रूप से, वित्तीय रूप से, सरकारी रूप सहायता अगर हमें बराबर मिलती है, तो हम कपड़े के व्यापार में भी हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। सिर्फ तकलीफ इस बात की है कि वो हमारे से हो नहीं पा रहा है। इस कारण से विश्व में हमारा कपड़ा उद्योग मार खा रहा है, हमारा निर्यात घट गया। निर्यात घटने के बहुत सारे कारण हैं, पर सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकारी रूप से हमें जो वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए, जैसे हमारे पास ऑर्डर आ गए, तो ऑर्डर आ गए तो हम जो फॉरवर्ड बुकिंग कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट से अगर हम डॉलर में फॉरवर्ड बुकिंग कर लें तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। पर वो हमारे पास सुविधा नहीं आ पाती है और सरकारी रूप से बैंकिंग सहायता नहीं मिलती है इस बारे में, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कठिनाई है। हर निर्यातक को, पहली बात, हर निर्यातक को वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए कि भाई आपका कितना टर्नओवर है, कितने ऑर्डर्स आपके हाथ में हैं, और उन ऑर्डर के मुताबिक सरकार उसका 80% तक हमें लोन के रूप में दे, कि जिससे हम उस काम को आगे गति दे सकें। सर, मैन पावर होते हुए भी उद्योग ये उद्योग पीछे पिछड़ा क्यों हो रहा
उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आज हमारे पास पुरानी पीढ़ियां बदल गई, नई पीढ़ियां आ गई। नई पीढ़ियों में भी स्किल्ड लोग, पढ़े लिखे लोग आ गए। तो अब जिन लोगों को इस टेक्सटाइल सेक्टर में होना चाहिए वो टेक्सटाइल सेक्टर में नहीं है। जो प्रतिभा यहाँ पर होनी चाहिए उसकी कमी है। फिर हमारे पास मेन पावर तो है, पर मेन पावर पहले एक समय था कि पूरे देश भर से लोग भिवंडी, इचलकरंजी, मालेगांव यहाँ पे आते थे और काम में जुड़ते थे। लेकिन आज अब वो स्थिति नहीं है। आज देश का हर क्षेत्र अपने आप में उतना ही प्रगति कर रहा है। तो वहाँ से यहाँ लेबर नहीं आने वाले हैं। लेकिन मूल बात यह है कि हम व्यापार को, अगर व्यापार और व्यवसाय और उद्योग तीनों को अगर हम गति कर देना चाहते हैं तो उसके लिए आज नवीनतम टेक्नोलॉजी और नवीनतम मशीनरी का उपयोग चाहिए। प्रोसेसिंग हमारी अब बहुत पीछे रह गई है। प्रोसेसिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज कपड़े में हमारी फील फाल बैठक जो आनी चाहिए, यानी अगर आपको खाली तुलनात्मक रूप से बताऊं कि चीन में अगर किसी वाइट में, सफ़ेद में एक स्पेशल टोन का कपड़ा चाहिए तो लाखों मीटर कपड़ा उसी टोन में निकल के आएगा, वहाँ कहीं फर्क नहीं आएगा। मतलब वहाँ व्हाइट में भी 50 तरह के व्हाइट सफ़ेद रंग मिलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ एक अगर व्हाइट का दिया जाए, एक 100 मीटर के लंबे हम 10 तरह के उसमें टोन डाल देते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। उस कारण से भी हम बहुत पीछे चले जाते हैं, क्योंकि कपड़ा अंतोगत हो जाता है गारमेंट में, और गारमेंट में जाने के बाद में अगर एक ही थान में अगर 2 तरह की व्हाइटनेस आ गई तो कपड़ा तो बेकार हो जाएगा। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए किस तरह की कदम उठाए सरकार? सबसे पहली बात, सरकार मशीनरी पर ध्यान दे। मशीनरी में वीविंग सेक्टर, स्पिनिंग सेक्टर, प्रोसेसिंग सेक्टर और गारमेंट बनाने की इकाइयाँ, ये सारी मशीनरी पर सरकार को कम ब्याज पर पैसा देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जितने भी व्यापारी हैं उन व्यापारियों को कम ब्याज पर उचित दर से हमें आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। तीसरी बात, हमारा पैसा जल्दी जल्दी घूमे, अटके नहीं, उसके लिए जो सरकार ने एमएसएमई कानून लाया है उसे बिल्कुल सख्ती से अपनाना चाहिए, उसमें ढील नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा व्यापार बहुत उन्नति करेगा। क्योंकि हर व्यापारी जो अगर सरकार से पैसा उधार लेगा, उसे ब्याज भरना है तो उसे अपना पैसा भी समय पर आना चाहिए। और पैसा समय पर तभी आएगा जब आगे वाले को, जिसको हमने उधार दिया, उसके मन में डर रहेगा कि अगर मैंने पैसा समय पर नहीं दिया तो मेरी ये इनकम में जुड़ जाएगा और मुझे टैक्स भरना पड़ जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है हमारे व्यापार के लिए सरकारी सहायता प्लस हमारा अपना संकल्प, हमारी अपनी कामनाएं, हमारी अपनी इच्छाएं कि हम किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, पहले भी होता था, आज भी होता है। आज भी ऐसे संकल्पवान लोग हैं जो निरंतर प्रगति कर रहे हैं। आज बहुत, पहले कपड़े में तो बहुत छोटी सी बात होती थी, लेकिन आज बहुत कुछ फर्क पड़ गया। तो मैं समझता हूँ कि व्यापार को गति देने के लिए सरकार इनकम टैक्स में भी छूट देगी, सरकार हमें सब तरह से आर्थिक सहायता भी देगी, ऐसी हमारी आशा है। अब कितना होता है ये बजट आने के बाद पता चलेगा। हेलो।